हाय एवरीवन एंड देन गाइस की हम पहले प्रोजेक्ट तो देख लिए एंड देन नेक्स्ट वन देखने वाले हैं सेम इसी में। तो हम अभी काउंटर ऐप एक बनाने वाले हैं, बॉल बिल्कुल बेसिक से बनाएंगे। जस्ट ये भी आप देखना। तो सेम यही वाले प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको जस्ट ओपन कर लेते हैं, फिर से आप देख रहे हैं एक बार जस्ट। तो हम इसको जस्ट ओपन कर लिए एंड देन ओपन करने के बाद अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ही सेम एक फोल्डर जस्ट यहाँ पे बना लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे COUNTER काउंटर ऐप करके, जस्ट यहाँ पे इंटर एंड देन गाइस की यहाँ पे करने के बाद INDEX index.html और जस्ट इंटर। ये मेरा HTML का फाइल हो गया। और स्टाइल STYLE और .css, जस्ट ये मेरा CSS का हो गया। और एक और लास्ट वन app.js। शो यहाँ पे app.js का बना लिए। तो यहाँ पे तीन फाइल बना लिए। जो काउंटर ऐप क्या है, तो यहाँ पे तीनों में हम बेसिक सा एक काउंटर बनाने वाले हैं। सपोज कहोगे कि सर काउंटर किस तरह से बनेगा, तो अगर एक बार हम जस्ट अभी आपको दिखाना चाहे तो किस तरह से वो बेसिक में रहेगा, अभी जस्ट दिखाते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे एंड देन इस वाले फोल्डर को जस्ट ओपन करेंगे। तो हम अभी काउंटर आपको दिखाते हैं कि बेसिक काउंटर क्या है हमारा। तो यहाँ पे जाने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर करना। और यहाँ पे आपको उस काउंटर का यहाँ पे बेसिक देख रहा है, जस्ट आप इंक्रीज वाले बटन्स को क्लिक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे होगा। एंड देन डिक्रीज में करोगे तो ये माइनस वगैरह होगा। सो यहाँ पे माइनस हो रहा है एंड देन इस वैल्यू को हम माइनस में भी ले जा सकते हैं यहाँ पे। और जस्ट ये रीसेट बटन करने पे यहाँ पे जस्ट रीसेट कर दिए, यहाँ पे जीरो, बिल्कुल जीरो। सो जस्ट ये काउंटर बना सकते हो आप अपने अनुसार से, जस्ट इसको क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे इस तरह से। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, अभी बनाते हैं इस काउंटर को। तो जस्ट अभी इस काउंटर को बनाने के लिए हम क्या किए, यहाँ पे काउंटर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस काउंटर को बनाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे अभी जो फाइल बनाए थे उसी में। और इस वाले फाइल को जस्ट हम बना यहाँ पे कोड खोल लिए। और इसमें हम जाने के बाद अब एक एक करके इस कोड को हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे फिल आउट करेंगे। पहला तो बॉयलर प्लेट ले लेंगे। और बॉयलर प्लेट लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग लेंगे जिसमें लिखेंगे काउंटर, COUNTER काउंटर ऐप। जस्ट इस तरह से लिख दिए एंड यहाँ पे अब क्या करेंगे, पहला तो एक डिव को बनाना। सो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिव बना लिए DIV करके। और जस्ट इस डिव को बना लिया, डिव का एक क्लास देंगे। जो मेरा क्लास क्या रहेगा, डिव का क्लास कंटेनर। सो CONTAINER कंटेनर हो गया। एंड देन कंटेनर के बाद अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इस डिव के अंदर हम क्या क्या चीज को रखने वाले हैं, एक H2 को रखेंगे। और जो मेरा H2 है, अभी किस तरह से है, H2 के अंदर हम एक आईडी लेते हैं पहले तो। जो मेरा आईडी अभी क्या काम करेगा, जस्ट देखिएगा, अभी आईडी ले लिए। और आईडी का नेम क्या है, COUNT और इस H2 के अंदर, 1 सेकेंड गाइस, ये फिर से एक बार हम जस्ट इसको टाइप करते हैं। तो यहाँ पे H2 ले लिए और H2 के अंदर हम क्या लेंगे, यहाँ पे जस्ट लिखेंगे जीरो। यहाँ पे कोई भी जीरो रहेगा, यहाँ पे मानकर चलो जो अभी हम बताएं। और उसके बाद यहाँ पे आईडी लेंगे। आईडी में क्या लगेगा, COUNT। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक और डिव बनाने वाले हैं जो बटन रहेगा, डिव। और उसके बाद हम इसका क्या लेंगे, क्लास, इसमें कहेंगे बटन। सो ये मेरा बटन्स रहेगा। और इसके अंदर क्या लिखेंगे, बटन। जस्ट इसको हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बटन में हम अभी बटन्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, बटन। यहाँ पे बटन्स में दो तरीका से बटन्स है। जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे आप अगर इस तरह से क्लास लिए तो यहाँ पे एक आईडी बना लेंगे। सपोज यहाँ पे इस तरह से इस इस डिव में एक आईडी बना लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन्स का आईडी बना लेंगे। 1 सेकेंड, ये हम एक डिव लेने के बाद हम बटन्स का डिव ले लिए। और इस डिव में हम क्या करेंगे, सपोज बटन लेंगे। बटन बनाना है इंक्रीज और डिक्रीज वाला ना, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, यहाँ पे आईडी देना है। आईडी देने के बाद आप क्या करोगे, आईडी देने के बाद सपोज उसके बाद हम क्या करना है, यहाँ पे आपको बटन्स देना है। जैसे कि मानकर चलो आप डिक्रीज का बटन देना चाहते हैं, DECREASE, डिक्रीज का बटन देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आप डिक्रीज भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे DECR, यहाँ पे ये जस्ट डिक्रीज दे सकते हो। तो ये मेरा पहला बटन हो गया। दूसरे के इसके बाद एक और बटन जस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे 3 बटन था ना, सेम इसी तरह से 3 बटन है।
और यहाँ पे इस आईडी का नाम क्या देंगे, एक मेरा इंक्रीज रहेगा, सो INCREASE इंक्रीज, और यहाँ पे I N जस्ट इसको करेंगे। और ये इंक्रीज नहीं रहेगा, सपोज हम अगर मानकर चले इसमें, तो पहले मिडिल में जो देंगे, इसमें हम देंगे रीसेट, रीसेट को देंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे RESET, रीसेट बटन देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे भी रीसेट, RESET रीसेट। दूसरा चीज गाइस कि यहाँ पे भी आप डिक्रीज कर लो, लास्ट में डिक्रीज, इंक्रीज सॉरी, यहाँ पे INCRE, और यहाँ पे भी INCRE इंक्रीज। तो आप जस्ट अगर इसका आउटपुट देखना चाहोगे, तो हम जस्ट एक बार देखते हैं ये किस तरह से ये क्रिएट हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काउंटर ऐप है, एक एक 0 H2 में लिए, और डिक्रीज, रीसेट एंड देन इंक्रीज। अब तीनों है, अब तीनों को क्या करना है, बारीकी से CSS इस पे चढ़ाना है। CSS चढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे CSS को पहले तो लिंक कर लेंगे, LIN के लिंक CSS, यहाँ पे CSS को लिंक कर लिए। एंड देन CSS को लिंक करने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चाहो तो पहले यहाँ पे CSS को यहाँ पे लिख लो। तो यहाँ पे CSS अभी लिखेंगे, जल्दी से यहाँ पे CSS को लिख लेते हैं। पहले तो हम अपना बॉडी को लिखेंगे, बॉडी में क्या है, यहाँ पे इसको फॉन्ट फैमिली को चेंज कर लो, FONT फॉन्ट और फैमिली। सो फॉन्ट फैमिली एरियल रखते हैं, और जस्ट ये आपके अनुसार से आप कुछ भी रख सकते हो। तो टेक्स्ट अलाइन को क्या कर देंगे, टेक्स्ट अलाइन को कर देना है सेंटर, उसके बाद आप जो कुछ भी हो सेंटर में चल जाएगा। मार्जिन जो करेंगे, मार्जिन टॉप से लेंगे, टॉप से कितना ले सकते हैं आप अपने अनुसार से लो, हम अपने अनुसार से लेते हैं जस्ट 100 पिक्सल्स। तो ये आपका थोड़ा सा CSS है ना, ये बीच में चला या टॉप से थोड़ा सा 100 पिक्सल्स ये चीज ले लिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से ले लिए। एंड देन गाइस अगर मानकर चलो यहाँ पे इस तरह से अब क्या करते हैं, क्लासेस को थोड़ा सा अब इसको एडिट करते हैं। मतलब कि क्लास में क्या है, तो मेरा क्लास यहाँ पे कंटेनर है, और इस कंटेनर को Ctrl+C, और इसके बाद यहाँ पे जाके अब इस कंटेनर को थोड़ा सा टारगेट किए। और इस टारगेटिंग के बाद हम क्या करेंगे, मार्जिन मार्जिन को कर देंगे हम 20 पिक्सल्स गाइस, यहाँ पे इस तरह से हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हैच लगा के हम काउंट दिए, COUNT, यहाँ पे COUNT, तो यहाँ पे उस तरह से काउंट भी दे सकते हो। जस्ट यहाँ पे एक बार देखना, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम क्या दिए, आईडी को दिए हैं काउंट। तो क्या करेंगे, इसको आईडी को तो काउंट देने के लिए आप चाहो तो यहाँ से कॉपी कर लो, Ctrl+C, अंदर यहाँ पे जाने के बाद हैच के साथ इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटर में फॉन्ट साइज को आप ले लो, फॉन्ट साइज को क्या रखना चाहते हो, 60 पिक्सल्स। और उसके बाद क्या रखना चाहते हैं, मार्जिन को, मार्जिन मार्जिन बॉटम को 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स यहाँ पे इस तरह से कर दिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब थोड़ा सा ये चीज देख लो पहले, ये क्या सेट हुआ है क्या। तो इस तरह से ऐसा करके हमने सेट कर लिया। तो ये बिल्कुल सा बेसिक सा है। एंड देन गाइस थोड़ा सा इसमें हम बटन्स में भी आप लगा सकते हो। बटन हम सिंपली किस तरह से लिए हैं, तो बटन्स का सब आईडी लिया गया है। तो बटन्स को हम आईडी के थ्रू आप जस्ट इसको कर सकते हो। यहाँ पे हम स्टाइल ले लेते हैं, और जो भी मेरा बटन्स है, अभी ज्यादातर बटन्स नहीं है, तो हम डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं, PADDING पैडिंग। पैडिंग मेरा हो जाएगा 50 पिक्सल्स, यहाँ पे पैडिंग 50 पिक्सल्स एंड देन 25 पिक्सल्स, ये दो चीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग के बाद बॉर्डर ले लो, और बॉर्डर को कहेंगे यहाँ पे नन, एंड देन इंटर। फिर उसके बाद कलर को क्या रखना चाहते हो आप, तो कलर को कर देंगे व्हाइट, यहाँ पे कलर हो जाएगा व्हाइट। अभी देख लो थोड़ा सा ये वर्क हो रहा है या नहीं, तो जस्ट हाँ ये वर्क हो रहा है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे, मार्जिन को करेंगे, मार्जिन को हम देते हैं 5 पिक्सल्स। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्सर कर्सर को कर देंगे पॉइंटर, ये पॉइंटर रहा। और उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज अपना ले लो, फॉन्ट साइज कितने हिसाब से लेना चाहिए आप, यहाँ पे हम लेते हैं 18 पिक्सल्स, यहाँ पे हम लिए 18 पिक्सल्स, इंटर। उसके बाद बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस को हम कर देंगे 10 पिक्सल्स, जस्ट थोड़ा सा ये। अब देखो इसको, जस्ट अभी ये जो है ना, थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज जो है, अभी हमें दिख नहीं रहा है। तो जस्ट इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कलर को हम वाइट ले लिया, और यहाँ पे आप मानकर चलो बटन का बैकग्राउंड जो है ना,
बैकग्राउंड कलर हम क्या करते हैं, व्हाइट करते थे। और यहाँ पे इसको आप कोई भी और कलर कर दो, जहाँ पे हैच T3 कर देते हैं। देखना अभी ये क्या होगा। इसको व्हाइट नहीं करेंगे, इसको कुछ और कलर देते हैं। यहाँ पे कुछ और भी यूनिक सा कलर दे दो, जैसे कि यहाँ पे आप कुछ ऐसा कलर दे दो, जो भी अपने अनुसार से कुछ ऐसा करके दे सकते हो। तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये डिजाइनमेंट कर लिया है, एंड देन गाइस ये मेरा प्रॉपर सेट हो गया है। अब ज्यादा कुछ है नहीं, अगर चाहते हो तो ओवर इफेक्ट बटन्स में लगाने के लिए, तो यहाँ पे आप ओवर इफेक्ट लगा सकते हो। ओवर ओवर देने के बाद क्या होता है, ये चीज तो आपको पता ही होगा। ओवर में 555 ये कलर को ले लेते हैं, है ना। जब भी इस पे जाओगे तो यहाँ पे जस्ट ये करोगे तो ये थोड़ा सा ये क्या होगा, एंड देन ये ओवर होगा। तो ये ओवर इफेक्ट है। उसके बाद ये चीज तो मेरा हो गया, एंड देन अब जाते हैं मेन चीज जो मेरा जावा स्क्रिप्ट है। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे एंड देन करेंगे। तो मानकर चलो यहाँ पे हम लेते हैं लेट COUNT काउंट। यहाँ पे अगर जाने से पहले अगर मान आपको बताए, तो आपको ये चीज ऐड करना आना चाहिए। क्या, इस से विदाउट ऐड किए हुआ यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। तो ये आपका स्क्रिप्ट ऐड हो गया, एंड देन स्क्रिप्ट ऐड होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके अब कोड करना है COUNT काउंट इक्वल टू 0। ये आपका हो गया, मानकर चलो काउंट हमने लेट काउंट करके 0 को डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे कॉन्स्ट काउंट वैल्यू को VALUE वैल्यू को इक्वल टू करेंगे। एंड देन ये जो चीज की है ना, अभी कॉन्स्ट काउंट वैल्यू करके बनाए हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी को लिए, और इस आईडी में हम क्या देंगे, इस आईडी में हम देंगे COUNT काउंट। कौन सा काउंट है, एक बार जस्ट अगर आपको दिखा दे, तो यहाँ पे ये काउंट को हमने दिया है कि ये वाला आईडी को हमने यहाँ पे टारगेटिंग करके ये चीज दिया है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद कहेंगे कॉन्स्ट कॉन्स्ट डिक्रीज। यहाँ पे सबको एक एक करके एक्सेस करना है, ठीक है ना। DECREASE डिक्रीज बटन और उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट्स बाई आईडी। आईडी में है तो आईडी में कौन सा, यहाँ पे तो आईडी में है डिक्रीज, तो डिक्रीज को आईडी में ले लिए। उसके बाद हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह से सेम यही चीज को कॉपी एंड पेस्ट करना है, Ctrl+C। एंड देन यहाँ पे जाने के बाद ये पेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये, तो यहाँ पे ये चीज हो गया CONS कॉन्स्ट यहाँ पे। चलो ये चीज देख लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से आपको मल्टीपल सबको क्या करना है, थोड़ा सा हम इसको आसानी के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट अल्ट के साथ हम दो लाइन और क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारा इजी रहेगा। क्या इजी रहेगा, अभी हमें यहाँ पे एक डिक्रीज बटन दिए हैं, अभी हम इंक्रीज बटन को भी देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले तो रीसेट बटन है, रीसेट BTN, तो यहाँ पे BTN कर दिए। यहाँ पे ये जो है मेरा रीसेट करके Ctrl+C, और यहाँ पे जाके जस्ट इंटर। उसके बाद डिक्रीज तो लिए हुए हैं, इंक्रीज बचा रहा मेरा, तो इंक्रीज बटन। और उसके बाद यहाँ पे क्या है मेरा इंक्रीज, तो यहाँ पे ये इंक्रीज जो में है, इंक्रीज में क्या है, तो इंक्रीज में आपका इस तरह से ये क्लास का नाम है। तो ये मेरा जाकर बनेगा यहाँ पे इंक्रीज। तो ये मेरा बन गया इंक्रीज, तो इंक्रीज यहाँ पे एक्सेस कर लिए। तो ये हमने टोटल जितना भी चीज को बनाया था वो सबको डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई करके हम पहले कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज इंक्रीज बटन में हम क्या लगाएंगे, ऐड इवेंट लिस्नर। इंक्रीज बटन में जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे गए और इंक्रीज बटन पे क्लिक करे यूजर्स, यहाँ पे अभी देखो क्लिक करे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। बट अगर यूजर्स यहाँ पे अगर क्लिक करे इवेंट लिस्ट वहां पे, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर क्लिक करने पर, तो जैसे ही यूजर्स क्लिक करे, और यूजर्स क्लिक करने के बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे फंक्शंस यहाँ पे एक रन होगा, फंक्शन चलेगा। जो फंक्शंस क्या करेगा, FUNCTI फंक्शन। और उसके बाद हम क्या काम कराएंगे, कहेंगे काउंट में जो है अभी मेरा जो वैल्यू है, सी, यहाँ पे लेट काउंट हमने दिया है COUNT काउंट, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह से दिए हैं। तो इस तरह से अगर दिए हैं तो कहेंगे जो मेरा काउंट है ना,
सी ओ सी UNT, काउंट को क्या कर देंगे प्लस प्लस। इस तरह से हम क्या कर दिए, काउंट को प्लस। यहाँ पे थोड़ा सा ये हमने ये चीज, हाँ चलो ये चीज अब वर्क करेगा। एंड देन जब भी काउंट को जस्ट क्या करना है, जैसे ही आपको यूजर्स आए और इंक्रीज बटन पे कोई भी क्लिक करे, तो क्या करना है, यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस करना है। एंड देन काउंट को प्लस प्लस करने के बाद क्या होगा, काउंट का जो वैल्यू होगा ना, काउंट में जो वैल्यू स्टोर कराए थे, मानकर चलो देखो काउंट का भी जो वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, मतलब कि इसको बनाकर रखेगा। ठीक, तो काउंट वैल्यू जो है मेरा पर, काउंट वैल्यू में कौन सा लिए हैं हम, काउंट को। तो काउंट जस्ट यहाँ पे अगर रेफरेंस ले सकते हो तो काउंट कौन सा है, 0। ठीक है ना, यहाँ पे ये 0। तो यहाँ पे मानकर चलते हैं इस तरह से काउंट वैल्यू को ले लिए, और इसमें हम टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू करेंगे, और इसमें हमें शो करना चाहिए ना, आपको उस चीज को शो करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे COUNT, काउंट। काउंट को क्या करना है, हमें यहाँ पे बढ़ाना है। जैसे कि अभी मानकर चलो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये काम करेगा। जस्ट देखिए ये इंक्रीज कर रहा है, उसमें वैल्यू को स्टोर कर रहा है। ये अभी नहीं काम करेगा, ये अभी नहीं काम करेगा, बिकॉज क्योंकि हमने इस सब में अभी नहीं कुछ लगाया, बस ये काम करेगा, तो ये वर्क करने लगा। उसके बाद सेम इसी तरह से अभी को आपको क्या करना है, सो सी गाइस, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है हम यहाँ पे इसको देंगे इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पे एक फंक्शंस को डिफाइन कर लिया। इसी तरह से ना 3 फंक्शंस को डिफाइन करना है, तो यहाँ पे एक चीज कर लिया। दूसरे के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, एंड देन एक और यहाँ पे कर लेंगे। और वो मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे रीसेट वाला रहेगा, रीसेट बटन एड इवेंट लिसनर करने पे जो मेरा जो क्या हो, फंक्शन वर्क करे। और फंक्शंस में क्या होना चाहिए, मेरा जो काउंट वैल्यू है, जो क्या होना चाहिए, काउंट वैल्यू जो है इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 को इक्वल होना चाहिए। ऐसा करके हमने दे दिया, और सेम इसी यही चीज रहेगा। और जाके जैसे ही देखोगे तो अब ये मेरा काउंटर जस्ट बन के रेडी हो गया। अब ये भी बटन काम करेगा, एंड देन ये भी काम करेगा। तो इस तरह से आप जाके एक काउंटर को अभी अभ्यास कर सकते हैं। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड दिक्कत हो तो आप अभी कमेंट बॉक्स में भी बोलिएगा।